हेलो मेरे डियर स्टूडेंट। जो भी 2022 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए एक संदेश है। इस वीडियो में वो बहुत ही कम चैप्टर पढ़ के कैसे अच्छे नंबर डाल सकते हैं, तो आज मैं बताता हूँ कि आप क्या क्या पढ़ेंगे कि आपको कम समय में अच्छे मार्क्स कैसे आ जाएंगे। आज इस वीडियो में हम डिटेल देखेंगे कि आप कैसे कम दिनों में कम प्रैक्टिस करके आप कम चैप्टर पढ़ के आप अच्छे नंबर कैसे ला सकते हैं, 60+ नंबर कैसे ला सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले देखो, यहाँ पर मैं बता दूं कि आपको कुछ नहीं करना है, ओनली मैं 6 ऐसे चैप्टर एक्सरसाइज बताऊंगा, बस उतना आप कर लो। ठीक है, आपको 60+ की गारंटी है कि मार्क्स जरूर आएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको एक पढ़ना है चैप्टर कौन सा। पहला चैप्टर आता है, देखो वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या से, ठीक है, वास्तविक संख्या पहला पढ़ना है। ठीक है, वास्तविक संख्या है। इससे भी हर एक साल 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन देता है, 10 से 12 नंबर क्वेश्चन इससे जरूर देगा। ठीक है, दूसरा पढ़ना है तुमको, दूसरा पढ़ना है आपका बहुपद। क्या है? बहुपद। बहुपद से भी अच्छा मार्क्स आते हैं, बहुपद। और इसी से संबंधित है द्विघात, द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण। ये दोनों मिला के करीब करीब आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन दिया जाएगा। कितना? 15 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, तीसरा, अभी मैं सारा एक्सरसाइज बता दे रहा हूँ कि कौन कौन एक्सरसाइज 6 दिन में मैं पढ़ाऊंगा। मेरे साथ आप 6 दिन जुट के रहिए, और 6 दिन के बाद अगर जुटने के बाद अगर आपका अच्छा मार्क्स नहीं आएगा तो फिर हमको कहना कि ठीक है आपने क्या पढ़ाया सर। ठीक है, तीसरा नंबर, तीसरा चैप्टर तुमको जो पढ़ना है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है आपका समानांतर श्रेणी। क्या है? समानांतर श्रेणी। ठीक है, जिसको इंग्लिश में एपी भी कहते हैं। ठीक है, इससे भी आपको 5 से 6 क्वेश्चन, 5 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, चौथा नंबर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वह है ज्यामितीय निर्देशांक। ज्यामितीय निर्देशांक, और बहुत ही आसान है ज्यामितीय निर्देशांक। ठीक है, जिसको जियोमेट्रिकल, जियोमेट्रिकल, ठीक है, जियोमेट्री भी कहते हैं। इससे आपको 12 नंबर से कम क्वेश्चन नहीं देगा। ठीक है, 12 नंबर से ज़्यादा क्वेश्चन देता है, 12 नंबर मार्क्स से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलो पांचवा नंबर तो पढ़ लेना, त्रिकोणमिति। क्या? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति पांचवा नंबर। इससे तो एकदम श्योर है कि 10 से 12 नंबर पूछेगा। ठीक है, और एक छठा नंबर है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है भी है सांख्यिकी। ठीक है, जिसको स्टैटिक्स कहते हैं, सांख्यिकी। और इसी में थोड़ा सा और पढ़ लेना, थोड़ा सा कंसेप्ट ये पढ़ लेना आपको, प्रायिकता का, प्रायिकता। ठीक है, बस 10 से 12 नंबर ये भी कह जाएगा। तो जोड़ लो, कितना हो गया? 1 2 12, 12 × 5 क्या हो गया? 60। ठीक है, करीब 60। तो ये 60+ आ जाएगा। और एक दिन 7th क्लास में 7वां दिन कुछ कुछ हल्का हल्का फार्मूला बता दूंगा। ठीक है, जो फार्मूला बता दूंगा उससे तुमको और भी 10 नंबर और मार आ जाएंगे। तो इसलिए 80 है ना, 80 आपको मार्क्स ओनली 7 दिन के रिवीजन में हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर कौन सा? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या से कौन कौन क्वेश्चन आए हैं और क्या क्या फार्मूला बेसिक है, सारा चीज मैं इस वीडियो में बता दूंगा। और तुम याद कर लेना और तुम लोग नोट्स तैयार कर लो। ठीक है, आज एकदम, ठीक है, शांत मन से इसको बैठो और पढ़ो। ठीक है, कॉपी किताब के साथ ले लो और नोट कर लो कि ये सब हमको इतना इतना मार्क्स के आ रहा है। ठीक है, आपका मैथ में जरूर आपको मैं कह रहा हूँ कि 60+ तो कोई नहीं रोक सकता है, 60+ कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, जो कमजोर स्टूडेंट है और जो अच्छे स्टूडेंट है तो उनको तो 80+ से वो तो श्योर आएंगे। ठीक है, तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज वास्तविक संख्या। ठीक है, दूसरा दिन करेंगे बहुपद, तीसरा दिन करेंगे समानांतर श्रेणी, चौथा दिन करेंगे ज्यामितीय निर्देशांक, और 5वां दिन करेंगे त्रिकोणमिति, और छठा दिन करेंगे सांख्यिकी प्रायिकता। ठीक है, चलो तो पहला नंबर हम बहुत स्टार्ट कर, सब वास्तविक संख्या का स्टार्ट कर। तो पहला टॉपिक पढ़ना है प्यारे बच्चों, यूक्लिड। कौन सा? यूक्लिड प्रमेय, जिसको यूक्लिड विभाजन विधि भी कहते हैं, कुछ भी कहते ए। देखो इसका सबसे पहले यूज किस में होता है, ये भी कहता है कि यूक्लिड प्रमेय का यूज किस में करते हैं, प्रयोग कहला करते हैं।
तो यूक्लिड प्रमेय का यूज करते हैं मौसा निकालने में। इसमें मौसा याद देना है, 1 नंबर का ये भी क्वेश्चन दे सकता है, समझ गया, मौसा निकालने में, ठीक है, जिसको इंग्लिश में एचसीएफ कहते हैं। चलो देखो यूक्लिड प्रमेय यही कहता है कि कोई एक नंबर है ए, इसको भागा देना है बी से, ठीक है ना, तो कुछ ना कुछ तो भागफल आएगा, तो क्यू हो गया, और कुछ ना कुछ शेषफल आएगा, आर हो गया। तो देखो यही है यूक्लिड एल्गोरिथ्म, यूक्लिड एल्गोरिथ्म या यूक्लिड प्रमेय का यही फार्मूला है। डायरेक्ट इस पे भी दे सकता है कि यूक्लिड प्रमेय इसमें से कौन है, मैं भी क्वेश्चन दिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा आपको। और देखो यहाँ पर ध्यान देना, जो ये शेषफल होगा ना, शेषफल तुम्हारा जब भी होगा तो 0 से बराबर और 0 के बड़ा होगा, और किससे छोटा होगा, भाग देने वाला से छोटा होगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। चलो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, देखो क्वेश्चन नंबर जो 51 पूछा है, देखिए 51 है, भाज्य ए भाजक बी के लिए बी बी क्यू प्लस हमें शेषफल आर के लिए कौन सा संबंध सही है, कौन सा संबंध सही है पूछ रहा है ना। तो देखो ये सी नंबर, जो शेषफल का मान बी से छोटा है और 0 से बड़ा है, 0 के बराबर भी है, तो पहला नंबर 1 नंबर क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है। चलो तो ये इक्वलिट प्रमेय हो गया, और इक्वलिट प्रमेय से हम लोग क्या निकालते हैं, मसल निकालते हैं। तो देखिए मसल से क्वेश्चन कैसे पूछा है ये देखते हैं, ठीक है। देखिए 2 नंबर में क्वेश्चन ये पूछा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग करके 196 और 38,220 का मसल निकालिए, ठीक है, इसको निकालिए। तो आइए हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग करके मसल कैसे निकालते हैं हम लोग सीखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देख रहे हैं कि 2 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, किसका किसका निकालना है, 196 का, और किसका, और निकालना है 38,220 का मसल निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, चलो आ तो हमको निकाल के करना है। देखो मसल निकालने का तो और भी मेथड हम सिखाएंगे, ठीक है। पहले फिलहाल यूक्लिड प्रमेय से देख लो टॉपिक क्या क्वेश्चन दे सकता है। पहला क्वेश्चन है यूक्लिड प्रमेय का उपयोग मसल निकालने में, दूसरा है ये फार्मूला दे देगा, ठीक है। तीसरा ये हो गया आपको कि 2 नंबर में देगा क्वेश्चन कि इतना इतना का मसल निकालिए, ठीक है। 1 नंबर में भी दे सकता है, ठीक है, और हल्का भी दे सकता है इससे क्वेश्चन। तो कैसे करोगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले तुम क्या मान लेना, ये 2 नंबर में है तो ये मान लेना कितना, 38,220 को, और बी मतलब भाजा किसको मान लेना, 196 को मान लेना, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो ऐसे लिखेंगे हम लोग, तो ऐसे लिखेंगे तो क्या लिखोगे बताओ, ए मतलब 38,220, ठीक है, बराबर भाजक यहाँ का 96 है। अब देखो यहाँ पे भागफल कैसे लाओगे तुम, भागफल कैसे, क्यू की जगह पे क्या रखोगे, तो बगल में तुमको क्या करना है, 196 को ऐसे भागा भी देना होगा, क्या करना होगा, भागा भी देना होगा, कितना से 38,220। अब भागा कैसे दोगे, देखो 2 टाइम में लगेगा, नहीं लगेगा, 1 टाइम में लगाना, ठीक है। तो 196, ठीक है। तो कितना टाइम में कटेगा, 6 हो गया, और बताओ यहाँ पे 7 में से 9 हो गया, 8 हो गया, ठीक है, और 2 में से गया 1 से 186 हो गया, 186। अभी देखो नंबर इसमें बचा हुआ है, तो अभी 2 लगाओ, 2 यहाँ पे उतारो, देखो ध्यान देना जब तक ला यहाँ भाग देने वाला छोटा नहीं होगा, ठीक है, तब आगे भाग देना, ठीक है। अभी उतारते जाना, तो 196 हो जाएगा। तो अब कितना टाइम में लगेगा, ठीक है, 8 टाइम में शायद लगेगा, 8 टाइम लगा के देखो, ठीक है। 196 में 8 से गुना करो, 8 छके 48, 4, 8 छके 48, ये 8 4, 9 अट्ठे 72, 4 76, और 8 7 15, ठीक है, ये हो गया, इतना हो गया। 9 टाइम लगा के देखो, 196 नवा, 9 छके 54, 5 है, ठीक है, 9 छके 54 4, और 5, 9 नवा 81, 5 86, और 9 8 17, ठीक है। देखो 9 टाइम में लगा, तो 9 टाइम में यहाँ लगा दो, तो कितना हो जाएगा, 1764, ठीक है। अब देखो घट के कितना हो गया, 8 हो गया, यहाँ पे 5 है, तो 5 में से 9 हो गया, और यहाँ से देख लो कितना हो जाएगा, 7 में से 7 गया, कट गया, ठीक है। अब बचा कौन, 0, कौन बोला, यहाँ से अब 2 2 उतार दिया था हमने, 0 बचा, ठीक है। अब इसको देखो 980 फिर से लगाना है, तो 19 पे कितना टाइम लगेगा, देखो 5 टाइम में लगा के देखो, फिर 95, ठीक है, 5 टाइम में पूरा पूरा कट गया, तो 980 देखो एक एक ही टाइम में कट गया। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन दिया हो, देखो
यहाँ पे एक ही टाइम 195 टाइम में कट गया तो 195 हो गया और शेषफल कुछ हो नहीं बचा। तो जब कुछ शेषफल नहीं बचा तो यही तो मौसा यहाँ से निकल गया, तब मौसा कितना हो गया बताओ। मौसा इजकल टू हो गया तुम्हारा, बताओ कौन सा, ये कौन भाग देने वाला है 96, 196 ना, तो वही 196 मौसा आ गया। समझ में आ गया ना, यही है यूक्लिड प्रमेय। चलो ऐसा ही क्वेश्चन देगा और इससे भी आसानी कर दे सकता था, छोटा छोटा भी क्वेश्चन दे सकता था, ठीक है। जैसे कहे कि यूक्लिड प्रमेय का यूज करके 12 और 35 का मौसा निकालो, तो देखो हमारे साथ से एक छोटा सा क्वेश्चन बता देता हूँ, समझ में आ जाएगा। तो देखो इसमें भी ये ए कितना मानना, ए आपको 35 मान लेना और बी कितना मानना 12 मान लेना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जब रखोगे तो कैसे लिखोगे, ए बराबर यहाँ लिखोगे, बढ़ाओगे 35 बराबर 12 इंटू, तो देखो यहाँ भागा देना 12 में 35 से, तो 12 दूनी 24, ठीक है। यहाँ कितना हो गया बताओ, 12 दूनी 24 एक एक हो गया, ठीक है। तो यहाँ 12 दो टाइम में लगा और प्लस 11 हो गया, ठीक है। अब 11 से 12 में भागा दोगे तो एक टाइम में लगेगा, ठीक है। तो 11 हो गया, एक यहाँ एक बचा, एक से फिर 11 में ऐसे भागा देना, 11 टाइम में कट गया, ठीक है। तो ऐसे 11 लिखो, दूसरा में लिखना 12 को भागा दे रहे हैं किसी 11 से, एक टाइम में लगा, एक शेषफल आया, फिर क्या हो गया, अब क्या हो गया 11 को हम एक से भागा दे रहे हैं, ठीक है। तो एक गुने 11 टाइम में लगा, ठीक है। अब प्लस 0 हो गया, तो यहाँ पे आपका लास्ट भाजक कौन है, एक है, तो इसके में मौसा जो होगा, मौसा कितना हो जाएगा, वो एक हो जाएगा। देखो 12 35 का मौसा क्या एक ही ना आएगा। तो ये था हमने यूक्लिड प्रमेय, इससे ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत तुमको नहीं है। चलो पहला समझ में आ गया, अब चलते हैं दूसरा जो टॉपिक पूछता है, वो पूछता है आपको कौन सा, अभाज्य गुणनखंड से मौसा निकालने के लिए, किससे, अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड से मौसा निकालना है, मौसा और साथ में लसा भी निकालना है, लसा, है ना। ये सीएफ और एलसीएफ दोनों निकालना है, कौन सा, अभाज्य गुणनखंड से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखा अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है, देखो कुछ नहीं करना, जैसे मान लेते हैं कि सबसे पहले ये भी कहता है कि किसी नंबर का अभाज्य गुणनखंड निकालो, जैसे कहेगा कि 25 का अभाज्य गुणनखंड निकालो, तो कैसे, अभाज्य गुणनखंड मतलब 25 का लसा निकाल देना 5 और 5, अभाज्य गुणनखंड मतलब पूरा टर्म क्या होगा, अभाज्य संख्या होना चाहिए। हम बताएंगे कि अभाज्य संख्या क्या होता है, देखो अभाज्य संख्या, ये भी ध्यान देना कि अभाज्य संख्याएं वैसी संख्याएं होती है जो अपने से खाली करती है। तो अभाज्य संख्या पहले 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है, 11 है, इस तरह की अभाज्य संख्या ध्यान में रखना। तो देखो ये अभाज्य गुणनखंड, इसीलिए इसको बोला जाता है 5 क्या है, अभाज्य नंबर है, ठीक है। जैसे कि और देखो, मान लेते हैं कि तुमको कहे कि 160 का अभाज्य गुणनखंड करो, ठीक है। तो अब 160 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो देखो 160 का करना है तो 160 का निकाल देना, दो टाइम में लगेगा ना, तो 2 हो गया 80 हो गया, 2 लगेगा 40 हो गया, ऐसे ही करना, 2 लगाना 20 हो जाएगा, 2 लगाओ 10 हो जाएगा, है ना, 2 लगाओ, ठीक है, 5 हो जाएगा। तो देखो 2 इंटू क्या, 1 2 3 4 5, 2 इंटू 2, 5 बार इंटू 5, देखो आवाज हो गया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आवाज गुणनखंड, क्योंकि इसका हम यूज आगे भी करेंगे। तो आवाज गुणनखंड ये हो गया, कभी कभी ऐसे भी लिख देगा कि बताओ 160 के आवाज गुणनखंड में 2 पर 2 का घात कितना होगा, तो 2 को 1 2 3 4 5, 5 गुने 5, तो 2 का घात कितना हो गया, ये भी 2 का घात 5, ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग देखते हैं आवाज गुणनखंड करने आ गया, आवाज गुणनखंड, और आवाज गुणनखंड से मसा और लसा निकालने के लिए तुमको सिखाते हैं। कुछ और नंबर देखो, जैसे तुमको कहेगा कि आवाज गुणनखंड करो, तुमको ऐसे एक्स वाई स्क्वायर जेड का आवाज गुणनखंड करो, ये ऐसे भी नंबर देगा। तो कुछ नहीं, एक्स गुने वाई के गो है 2 बार लिख देना और गुने जेड, ऐसे हो गया आवाज गुणनखंड। समझ रहे हो ना। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा। सबसे पहले हम लोग आवाज गुणनखंड से मौसा और लसा कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन 63 नंबर 63 नंबर पूछा है कि संख्याएं 144 से 372 का मौसा ज्ञात, मौसा निकालिए। इसी में रहेगा कि 2 नंबर में देगा कि कहेगा कि अभाज्य गुणनखंड से
अभाज्य गुणनखंड से 144 372 का मौसा निकालो। ठीक है, देखो इसमें कोई भी कंडीशन नहीं दिया हुआ है कि आप अभाज्य गुणनखंड से बनाओ चाहे यूक्लिड प्रमेय से बनाओ। ठीक है, दोनों से बना सकते हो, लेकिन अगर जब दे देगा, हम अभाज्य गुणनखंड से भी सीख रहे हैं, इसमें मौसा है, इसमें लसा भी निकालने के लिए सीखेंगे। ठीक है, मौसा लसा दोनों निकालने के लिए सीख रहे, एक ही वीडियो से एक ही क्वेश्चन से दोनों समझ लेंगे कि मौसा कैसे निकलेगा और लसा निकलेगा कैसे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभाज्य गुणनखंड विधि आपका। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन लिखो, 144 और 372 है। देखो तो हल लिख देना। ठीक है, 144 जब आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा तो इस लिखने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट तुम अभाज्य कर लेना। 144 का अभाज्य क्या होगा, तो बगल में आप ऐसे कर लेना 144 का। ठीक है, 2 लगेगा 7, 2 72 टाइम में कटेगा, 2 हो गया 36 काट रहा हूँ। ठीक है, 2 लगेगा 18 हो गया, 2 लगाओगे 9 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, लिख दिया। तो देखो 2 के बाद लिखना है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 4 बार। ठीक है, गुने 3 लिख दिया। समझ में आ रहा है। चलो 144 हो गया, उसके बाद 372 है, कितना है 372। 372 का उसी तरह करोगे तो कितना होगा बताओ, तो 372 का कर लो। ठीक है, बगल में 2 टाइम में तो लगेगा ही, क्योंकि 2 है, तो कितना हो गया 18 दूनी 36 और 6 दूनी 12। ठीक है, 2 लगेगा, फिर 9 हो गया और 3 93 हो गया। ठीक है, 372 है ना, 372 में 2 लगाओगे तो हो गया 18 दूनी 36 और 6 दूनी 12, 18 दूनी 36, 137। ठीक है, 2 टाइम में लगेगा 9 93, 3 टाइम में कटेगा, 3 से काट लो तो हो जाएगा 3 तिहाई 9 और 31 टाइम में कट गया। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर लिख देना क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 गुने 31। ठीक है, अब यहाँ से तुम ध्यान दो। ठीक है, इसमें हमको क्या निकालना है, मौसा निकालना है। देखो मौसा उसे कहते हैं जो दो जितना भी आपका दिया रहेगा, ऐसा नहीं कि दुए गो है, 3 गो भी दे सकता है, तीनों से जो जितना भी संख्याएं में जो विभिन्न है, कॉमन है, वही मौसा होता है। तो देखो कॉमन क्या दिखा रहा है, एक 2 कॉमन हो गया, एक और 2 कॉमन हो गया और एक 3 कॉमन हो रहा है। ठीक है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो बस इसी को हम लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 3, एक कॉमन वाला नंबर को गुना करके लिख देंगे, यही तो मौसा आ जाएगा। तो बताओ कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, तो 12 मौसा हो गया। तो देखो इसका आंसर कितना हो गया, ये सी नंबर, आपका सी नंबर टिक लगा देना, 12 मौसा निकालना था, खाली मौसा 12 हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ये समझ में आ गया मौसा कैसे निकलता है। मौसा मतलब जो जितने भी नंबर का तुम गुणनखंड करोगे, अभाज्य गुणनखंड, उसमें आपको तुमको जो कॉमन होगा, जो विनिष्ट होगा, दोनों में जो आएगा, चाहे तीनों में जो आएगा वही लिख देना गुना कर में। और ध्यान दो, हमें अभाज्य करना है। यहाँ पर बोले कि सर 2 गुने 2 है तो उसको 4 एक बार नहीं लिख सकते, नहीं, 2 अभाज्य संख्या इसलिए 2 गुने 2 लिखना। ठीक है, 4 नहीं लिखना, 6 नहीं लिखना, 8 नहीं लिखना, समझ गया। चलो इसी में अब हमसे जाते हैं लसा, इसी में लसा सीख लो। तो लसा कैसे, देखो लसा जो होता है, जो कॉमन हुआ तो उसको तो लिख ही लेंगे, कॉमन वाला लिख दिया, चलो सब कॉमन वाला लिख दिया। आज जो कॉमन नहीं हो रहा वो सब भी लिख दो। देखो कौन कौन कॉमन है, यहाँ 2 2 को नहीं कॉमन है, वो भी 2 को लिख दो। देखो कॉमन वाला लिख दिया, ये तो सही है। ठीक है, 2 को यहाँ से उतार दिया। ठीक है, और क्या बचा, एक 3 भी बचा, एक्स्ट्रा 3 है, 3 भी उतार दिया और 31 भी उतार दिया। अब बताओ ये सब को गुना करेगा तो जाके तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तो लसा आंसर आ जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो ये सब ये गुना करके लिख देना। ठीक है, आसानी से तुम गुना 2 दूनी 4 छती है 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 है, 48, 48 गुने 3 गुने 31, इसको गुना कर लेना। ठीक है, आपको आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया ना, लसा मसा निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, देखो इसी में कभी कभी तुमको गुणनखंड करके दिया रहेगा, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि गुणनखंड करके दिया तो और भी अच्छा है, तो बना बनाया मिल गया। ठीक है, जब बना बनाया मिल गया तो उसको तो और आसानी से तुम बना सकते हो। जैसे वो क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं तुमको क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 5वां पूछा है, यदि ए बराबर इतना और बी बराबर इतना तो मसा ए और बी का निकालो। देखो ये ऑलरेडी तुमको क्या दे दिया है, तुमको गुणनखंड करके दे दिया, कुछ नहीं करना है, गुणनखंड करके दे दिया, तुमको खाली आंसर देना है। ठीक है, तो कैसे होगा बताओ। देखो ए बराबर कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है ऑलरेडी गुणनखंड करके, 2 पे पावर 2 गुने 3 पे पावर 3 गुने 5 पे पावर 4 दे दिया है। और बी कितना दे दिया है, बी दे दिया है तुम्हारा 2 पे पावर 3 गुने 3 पे पावर 2 गुने 5। देखो तो मसा कितना हो जाएगा बताओ, आप ही लोग बताओ मसा कितना। मसा भी क्या बोलो, जो सबसे कम, जो कॉमन होगा। देखो दो, इसमें 2 गो है, 2 गो इसको 3 3 गो है, इसमें 3 गो है, 3 गो 2 है, तो बताओ 2 गो ना, 2 गो कॉमन रहेगा, तो 2 गो कॉमन रहेगा तो 2 2 लिख दिए, 2 पर पावर 2, मतलब कि यहाँ जैसे देखो समझ में तुमको ऐसे नहीं आ रहा है।
इसको क्या करें, 2 × 2 लिखेगा, 3 × 3 × 3, 3 बार 3 लिखेगा, अब 5 के बार लिखेगा, 1 2 3 4 5, नहीं आता है तो ऐसे लिख लेना, ठीक है। 2 के बाद 3 बार लिखेगा, 3 के साथ 2 बार लिखेगा, 1 बार 5 लिखा, बताओ घेरो। दो गो देखो, एक दो, दो गो दो आ गया कॉमन, ठीक है। और 3 देखो, 3 भी 2 गो कॉमन हो गया, और 5 एगो कॉमन हो गया, हुआ कि नहीं। तो बताओ कितना हो गया, 2 पे पावर 2 गुने, मतलब 2 को 2 कम हो गया, 3 पे पावर 2 हो गया, और 5 हो गया। तो देखो मैंने अभी तो बता रहा था कि 2 पे पावर 2 है, सबसे कम 2 पे पावर 2 है, इसमें 2 पे 3 है, तो सबसे 2 पे पावर 2 कम वाला ले लेना मसम में, और लसम में ज्यादा वाला लेना, ठीक है। तो इसे सिखा दूंगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, गुना कर देगा। तो 2 दूनी 4, देखो इसको 2 दूनी 4 और 3 तिया 9 और 5, तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, 180 हो गया मसा, समझ गया। और इसी में तुमको सिखा दे रहा हूँ कि अगर लसा रहता तो क्या करता, तो लसा सबसे ज्यादा वाला पावर वाला, देखो ये 2 पे पावर 3 है, इसमें 2 पे पावर 3 है, तो 2 पे पावर 3 वाला को ले लो, 3 पे पावर 3 है तो 3 पे पावर 3 ले लो, इसमें 3 पे पावर 2 है ना, और इसमें है 5 पे पावर 4, इसी को सब गुना कर देगा, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, लसा आ जाएगा। अब तो समझ में आ गया लसा, अभाज्य गुणनखंड से लसा मसा कैसे निकलता है, ठीक है। और इसी में एक और इम्पोर्टेंट फार्मूला छूट रहा है, एकदम याद कर लो, याद ये कर लो कि लसा, लसा गुने मसा, दो संख्याओं का लसा मसा करोगे, गुना करोगे, तो दोनों संख्याओं का क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है। ये बहुत ही फार्मूला इम्पोर्टेंट है। लसा गुने मसा बराबर दो संख्या का गुणनफल, जैसे दो संख्या ऐसे भी लिख सकते हो शॉर्टकट में, लसा गुने मसा बराबर ए गुने बी, दो संख्या हम एक संख्या ए माने और बी मानो। देखो अब यहाँ से तुमको 4 फार्मूला मिलेगा, कभी कभी लसा निकालने के लिए कहेगा तो मसा से भाग देना, दोनों ई दोनों गुना में, ठीक है। जैसे कैसे बनाएगा, लसा निकालना रहेगा तो क्या लिखोगे, ए गुने बी बटा मसा, और इसी तरह मसल निकालना रहेगा तो क्या करोगे, ए गुने बी बटा लसा, समझ गया। और कभी कभी ए निकाल, एक नंबर दिया है दूसरा निकालने के लिए, तो क्या क्या करो, इधर से इधर वाला भाग दे देना। जैसे तुमको ए निकालना है तो लसा गुने मसा बटा क्या बी लिख दोगे, और जब बी निकालना है तो कैसे लिख लोगे, बी निकालना है तो देखो, बी निकालना तो वही लसा गुने मसा बटा ए, देखो एक ही फॉर्मूला से 4 फॉर्मूला आ गया, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट ये है तुम्हारा, कुछ कुछ इसमें स्पेशल हमको है, उसको भी बताऊंगा, ठीक है। चलो पहले फिलहाल देखो, अब इस पे देखो क्वेश्चन जो आएगा वो कैसे दिया हुआ है। तो देखो इस पे क्वेश्चन दिया हुआ है सामने, क्वेश्चन नंबर 14 था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए तुम लोग क्लियर करो। दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, एक मौसा दिया हुआ है, तो उनका लसा ज्ञात करो। तो अभी बताए लसा निकालना है, तो देखो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, लसा, अभी बोला ना लसा वाला दो संख्या का गुणनफल था, देखो गुणनफल ऑलरेडी दे दिया है, कितना गुणनफल है, 15,807 है ना, 15,870 दिया हुआ है, और मसा उसका कितना दिया हुआ, 23 दिया हुआ है। अब इसको काटेगा ना, तो डायरेक्ट इसको कितना हो जाएगा, तो बताओ 690 टाइम में कट जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन दिया हुआ, 1 नंबर मिल गया तुम्हारा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिया है, ये भी याद रखना, ठीक है। इसमें 4 फार्मूला कैसे बना ये भी याद रखना, कभी ये निकालने के लिए, कभी ये निकालने के लिए, लेकिन फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको वीवीआई कहते हो तुम लोग, इसको याद कर लेना, ठीक है। चलो अब ये खत्म हो गया इसमें। अब इसी में कुछ कुछ एक्स्ट्रा ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो कहेगा कि दो ए और बी अभाज्य संख्या है, क्या है, अभाज्य संख्या, ए और बी अभाज्य संख्या, मतलब कह रहा है कि दोनों किसी से मतलब कॉमन नंबर नहीं है दोनों में, ठीक है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या देखो उसे कहते हैं, ये जो को प्राइम नंबर, जैसे ए और बी अभाज्य संख्या कब कहेगा, जब इन दोनों का मौसा कितना होगा, एक, कहेगा कि दो अभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है, एक होता है, ध्यान देना। दो अभाज्य संख्या का लौसा कितना होगा, लौसा होता है तो उसी उसी दोनों को गुना कर देना। जैसे तुमको कोई पूछेगा कि 3 और 4, 3 4 क्या अभाज्य संख्या, क्योंकि दोनों का मौसा कितना है, दोनों का मौसा कितना है, एक है। और लसा कितना होता है, जब लसा कुछ कॉमन नहीं होता तो क्या कर देते हैं, 3 × 4 कितना 12 हो जाएगा, समझ में आ गया ना। तो ये क्लियर हो गया। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि दो अभाज्य संख्याओं का मौसा एक होता है और लसा दोनों के गुना के बराबर होता है, बात समझ में आ गया। चलो ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक तुमको पढ़ना होगा, तुमको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, शांत चेक करना है, शांत, ठीक है, या अशांत, अशांत आवृत्ति, आवृत्ति मतलब रिपीटेशन है, नॉन टर्मिनेटिंग। और एक और हो जाएगा आपका अशांत, अशांत अनावृत्ति, अनावृत्ति मतलब जो रिपीट नहीं करना, शांति है
और न रिपीटे करता है, ठीक है। तो ये तीनों आपको पता करना होगा, ठीक है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। देखो होता क्या है कि जैसे कहेगा कि सिंपल क्वेश्चन देखो 7/25, तो 7/25 को कहे कि बताओ यह क्या है, शांत है कि अशांत है। ऐसे तो परिमेय संख्या और परिमेय संख्या भी हम लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक है। अभी फिलहाल देखो शांत और अशांत कैसे पता करते हैं, ठीक है। तो देखो शांत मतलब जो जिसको नीचे से भागा देना है ऊपर वाला को, शांत मतलब क्या, कहीं भागा देते जाओ भागा देते कट गया तो उसको शांत कहते हैं, ठीक है। आज जो अगर नहीं कटेगा, बार बार कभी कभी ऐसा भी होगा बार बार रिपीट भी आ रहा है, बार बार सेम नंबर आ रहा है, तो उसको अशांत आवृत्ति कहेंगे। और कुछ कुछ ऐसे नंबर हैं जैसे हो गया वो आपका क्या होता है बार बार मतलब कि न कटता है और ना रिपीट ही नंबर करता है, ना संख्या बार बार वही आता है। तीनों को पहले एक एग्जाम्पल देख लो, ठीक है। शांत का एग्जाम्पल देखो, जैसे कोई नंबर है हमें 2.5, देखो ये शांत हो गया। 2.5 बार अगर यहाँ पर दे दिया ऐसे, मतलब कि इसको ऐसे 2.5555 अगर बार बार आ रहा है तो यह शांत अशांत आवृत्ति हो गया। और 2.5120152132 ऐसे कुछ भी नंबर आ जाए उसको क्या कहना, अशांत, मतलब कि ना रिपीट कर रहा है नहीं। और ध्यान देना कभी कभी जो होता है अशांत आवृत्ति में क्या होता है ना कि 2.123 इसके बाद से मान लेते कि रिपीट करता है, जैसे 3 2 3 2 3 2 ऐसे यहाँ से रिपीट करना चालू किया, तो ऐसे भी कभी कभी देता उलझना नहीं, ठीक है। ये अशांत आवृत्ति है। तो ये देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि ये दोनों शांत और अशांत आवृत्ति को हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। शांत रहे चाहे अशांत आवृत्ति रहे, दोनों को तुम क्या करना, परिमेय संख्या करना। ऐसे तो परिमेय संख्या p/q भी रहेगा तो उसको भी परिमेय संख्या कहना। और बाकी इधर इधर जो होगा वो क्या होगा, अशांत जो होगा, ये वाला अशांत आवृत्ति को ऐसे भी पूछ सकता है कि अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ऐसे अपरिमेय संख्या और भी पढ़े, देखो अपरिमेय संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकले, जैसे √3, जितना भी रूट में रहेगा जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वह क्या होता है, अपरिमेय। घनमूल में भी रहे जिसका घनमूल नहीं निकले उसको अपरिमेय। और एक पाई भी समझना, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। बस इतना जान लो ना, इतना जान लो अपरिमेय संख्या पता चल जाएगा। और इसके बारे में हम डीपली समझेंगे कि क्या है। अभी फिलहाल हमको पता करना है कि शांत और अशांत के लिए कंडीशन क्या है। तो देखो कोई अगर नंबर p/q के रूप में है और q का फैक्टर ध्यान देना 2 और 5 के रूप में है, क्या हो गया, 2 और 5 के, एकदम शॉर्टकट में समझो, 2 और 5 के रूप में रहेगा। तो बोलेगा सर के खाली 2 रहेगा तो होगा, या 2 भी रहेगा, खाली खाली 5 भी रहेगा और 2 और 5 भी रहेगा, मतलब 2 और 5 का दोस्ती अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। 2 और 5 का दोस्ती रहेगा तो 5 शांत हो जाएगा। 2 अकेले भी रहेगा तो हो जाएगा। 5 अकेले भी रहेगा तो हो जाएगा। जैसे माता पिता समझते हो, माता पिता घर जा दीजिए, माता भी रहता है तो काम हो जाता है, पिता भी रहते हैं तो काम हो जाएगा, और माता पिता है तो और भी हो जाएगा। अच्छा, लेकिन उसके अलावा कोई भी नंबर नहीं रहना चाहिए। ध्यान दो, कोई भी नंबर नहीं रहना चाहिए। अगर कोई भी नंबर अगर आ गया ना भाई, तो क्या हो जाएगा, उच्च चला जाएगा, किसमें, अशांत आवृत्ति में। बात समझ लो, क्लियर खोल के सुन लो, ठीक है, अशांत आवृत्ति में चला जाएगा, ठीक है। तो देखो क्यू का क्या फैक्टर हो, 2 और 5 होना चाहिए। तो अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे देता है। क्वेश्चन आपको दिया रहेगा तो बहुत सिंपल। बताओ, कहेगा कि 3/125, बताओ ये कहेगा कि शांत है कि अशांत है, बताओ। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर हर कौन है, क्यू बराबर के 125 है। हर हर को तुम अभाज्य गुणनखंड कर लेना, मैंने बताया था ना। तो 5 × 5 × 5 हुआ ना। बताओ देखो खाली 5 का गुणनखंड है तो यही लिखना है, 5 का गुणनखंड है तो बताओ ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। बस यही तो करना है तुमको। क्वेश्चन देखना है, बस टिक लगा देना है। लेकिन कभी कभी थोड़ा सा ध्यान देना है, अटका देगा। जैसे तुमको देगा 77/210 दिया हुआ, ऐसा दिया हुआ। तो सबसे पहले तुम क्या करना, इसको काटने वाला है तो काट लेना, काट के ऊपर नीचे कर लेना, ठीक है। तो 11/77 हो गया, नीचे हो गया 30 हो गया। अब देखो 30 को करना गुणनखंड, तो 30 को करोगे तो 3 × 2 × 5। अब बताओ, तुम इसको बताओ शांत है कि अशांत, तुम ही बताओ। अभी मैंने बोला कि 2 और 5 के अलावा कोई किसका आ गया, 3 आ गया, तो बताओ ये क्या कर देगा, अशांत कर देगा। अशांत आवृत्ति हो जाएगा, आवर्ती हो जाएगा। समझ में आ गया ना अब। तो पहले अगर नहीं दिया रहेगा, अगर गुणनखंड करके नीचे वाला गोल और दे दिया, जैसे तुमको ऐसे दे दिया 3/2 गुने 2 पर पावर 5 ऐसे दिया रहा है, तो इस देखो देखते के साथ गुणनखंड किया हुआ है, ये शांत हो गया।
ऐसे दिया रहा है 7/3 गुने 2 पे पावर 5 गुने 3 पे पावर 2 पे पावर 5 गुने 5 पे पावर 2 ऐसे रहेगा तो बताओ क्या शांत क्या शांत हो जाएगा। देखो एक 3 आ गया तो ये हो जाएगा अशांत। ठीक है, तो शांत अशांत चेक करने आ गया तुमको। ठीक है, और शांत क्या होता है, शांत परिमेय संख्या होता है, अशांत भी परिमेय संख्या होता है। बात समझ में आ रहा है ना। चलो डिटेल इसमें समझ में आ गया। अब यहाँ पे इस तरह के ये हो गया शांत अशांत से हम लोग सारा क्वेश्चन देख लिए। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको देगा। कभी कभी ये भी देगा कि ये शांत है तो बताओ ये नंबर कितना डेसिमल के बाद रुक जाएगा, कितना दशमलव के बाद रुक जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, देखो 2 पे पावर क्यू है 2 पे पावर 5, कुछ नंबर ज़्यादा रहेगा ना, ज़्यादा नंबर रहेगा तो देखो इसको आसान तरीका ये है कि देखो 2 के गो है 5 गो, तो 2 के गो अथी सॉरी ये तो एक ही नंबर दबा गया, ऐसे दे दो। इसको तुमको करना है 2 पे पावर 2 गुने 5। देखो इसको तुमको करना है कि कितना दशमलव के बाद शांत होगा। तो देखो 2 पे पावर 2 है ना, तो 5 2 गो के गो है 2 गो है 5, तो 5 भी क्या करना 2 गो कर देना। तो 2 गुने 5 गुने 2 कर दिया, तो 1 5 एक्स्ट्रा यहाँ गुना किए तो ऊपर गुना कर देना। तो 15 और नीचे कितना 5 दूनी 10, 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 हो गया। तो 100 से भागा तो डेसिमल कितना है 5, तो अगर दशमलव कितना दशमलव के बाद कट जा रहा है तो 2 गो हो गया। तो ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है, समझ गया ना। और कभी कभी क्वेश्चन तो आसानी से दे सकता है कि इसका बताओ इससे पी क्यू का गुणनखंड क्या होगा, वो होगा। तो ये हो गया शांत अशांत। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है तुमको परिमेय और अपरिमेय पहचानना है। परिमेय और अपरिमेय, देखो अभी तो मैंने बता ही दिया कि परिमेय अपरिमेय का है। देखो परिमेय जो P/Q में रहेगा, ठीक है, ये तो बता ही दिया। जो शांत रहेगा वो भी परिमेय हो जाएगा, जो अशांत अशांत और आवृत्ति रहेगा वो भी हो जाएगा। अपरिमेय अभी बता दिया है, जो कि क्या होगा, जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जाए। ठीक है, नहीं लिखा जाए जो P/Q के रूप में। ठीक है, दूसरा क्या है, जो जिसका वर्गमूल नहीं लिख ले। ठीक है, जिसका घनमूल नहीं लिख ले। ठीक है, पाई हो गया आपका अपरिमेय। और क्या हो जाएगा आपका, और जो रिपीट नहीं करे, जैसे 3 1 0 1 2 3 4 5 कुछ भी लिख दो नंबर, ये सब अपरिमेय संख्या हो गया। बात समझ में आ गया। चलो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट समझना है कि जैसे जोड़ घटाव रहता है, जैसे 2 + √3 कहेगा कि बताओ क्या है, ये अपरिमेय है कि अपरिमेय है कि परिमेय है। तो देखो ये होगा तो अपरिमेय संख्या ही। कैसे, तो याद रख लेना, अगर पहला परिमेय है, चाहे पीछे भी परिमेय और अपरिमेय के साथ जोड़ घटाव कुछ भी करो, परिमेय और अपरिमेय के आगे पीछे रहे उससे मतलब नहीं है। परिमेय और अपरिमेय की संख्या के जोड़ो घटाओ गुना करो भागा करो कुछ भी करो दोस्तों ना, तो तुमको हमेशा अपरिमेय डाल देना। ठीक है, जैसे देखो हमने एक परिमेय संख्या है दूसरा अपरिमेय संख्या, दोनों को जोड़ा तो अपरिमेय ही मिल गया। समझ में आ गया, तो ये भी याद रख लेना। दूसरा याद रखना है कि जब परिमेय और परिमेय को जोड़ो घटाओगे, गुना करो जोड़ घटाओ भागा करो, परिमेय परिमेय दो करोगे तो हमेशा परिमेय संख्या आएगा ही। ये तो सिंपल है। चलो अब एक में करें कि सर दोनों अगर अपरिमेय रहेगा तो अपरिमेय संख्या दोनों रहेगा, तो अपरिमेय संख्या का अगर जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी करो तो इसमें दोनों आएगा। अपरिमेय संख्या भी आ सकता है या परिमेय संख्या भी आ सकता है। बात समझ में आई, गुना खोल के छोड़ दो। ठीक है, कान के सुन लो, दोनों अपरिमेय। जैसे देखो, जैसे एक अपर में √2 है, एगो अपर में √2 है, दोनों गुना करेगा तो कितना आ जाएगा 2 आएगा कि नहीं। तो बताओ परिमेय संख्या ही हुआ कि नहीं। तो इस तरह के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपको 1 नंबर क्वेश्चन जरूर देगा। चलो ये क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट देखें हम लोग। अब नेक्स्ट है तुमको जैसे कहेगा 0.2 को किसको P/Q के रूप में लिखो, P/Q के रूप में लिखो। ये क्लास 9th का है लेकिन क्वेश्चन पूछ देता है 0.29 को P/Q में लिखो, चाहे 0.23 को P/Q के रूप में लिखो, है ना। इस तरह कुछ भी क्वेश्चन दिया रहा है। ठीक है, तो कैसे करोगे, तो देखो तुमको अगर ऑब्जेक्टिव में भी दिया रहेगा तो देखो डेसिमल के बाद अगर शॉर्टकट तरीका, ठीक है ध्यान देना, डेसिमल के बाद कोई अगर नंबर नहीं नंबर दिया हुआ है उस पर डायरेक्ट रिपीट स्टार्ट होता है तो कुछ नहीं 2/9 कर देना। देखो एक 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 पे रिपीट है तो 2/9, और 2 पे रहेगा तो 2 को 9 दे देना।
ठीक है। लेकिन कभी कभी दिक्कत ये होता है जैसे 0.123 ऐसे दिया रहा तो कैसे करोगे। तो देखो हम सबके लिए मेथड बेसिक मेथड बताता हूँ तुमको, ठीक है। ध्यान देना, जब एक गो रिपीट रहेगा तो 10 से गुना करना, 2 गो रहेगा तो 100 से करना, और 3 गो करना तो 1000 से करना, ठीक है। समझ में आ गया। तो देखो हम जो नंबर दिया हो उसको लिख लो। एक्स बराबर, कोई किसको समझाए बताओ, ये दूसरा ना बता दो। एक्स बराबर 0 बार दिया हो, बार का मतलब ये बार बार का आ रहा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं डटे एक्स बराबर 0.232323 ऐसे ऐसे लिखते चल जाना, ठीक है। अब देखो मैंने बोला ना कि दो दो डिजिट कहीं भी दो नंबर पे अगर रिपीट रहेगा तो 100 से करना। तो कहेगा 100 से दोनों तरफ गुना करना, लिखोगे 100 से दोनों तरफ गुना करने पे ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ, 100 से गुना करने पे क्या हो जाएगा, तो 100x गुना कर लेना, 100 इधर x से गुना कर दो 100x हो जाएगा, और इसको समीकरण एक मान लेना, ठीक है। तो 100x बराबर इधर कितना, देखो 100 से गुना करेगा तो देखो ध्यान देना, इंटू डेसिमल अब ये है ना, तो 100 से गुना तो इधर 2 गो घसक जाएगा, 100 में 2 गो जीरो होना था तो इधर घसक जाएगा, तो 23.23 डॉट डॉट ऐसे हो जाएगा, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब कुछ नहीं करना, इसमें से इसको घटा देना है, तो लिखना समीकरण दूसरा माइनस समीकरण कितना था भैया पहला। तो बताओ 100x में से x गए तो इधर कितना हो जाएगा, 99x होगा ना, 100 में से x गए तो 99x, इधर देखो घटाते समय ध्यान दे, मैं घटा देता हूँ तुमको, 23.2323 ऐसे, ठीक है। और डेसिमल के साथ डेसिमल तो 23 देखो ऐसे हो गया नॉर्मल, तो इधर सब कट के इधर 0 हो गया, इधर खाली 23 आया, देखो 23/23 आ गया यहाँ पे। तो एक्स बराबर क्या हो गया, 199 को उधर भेजेगा तो 23/99, देखो इस तरह का आंसर आया कि नहीं आया, समझ गया ना। तो एक क्वेश्चन ये देगा P/Q करने के लिए, समझ गया। अब एक क्वेश्चन और देगा आपको, लास्ट प्रश्न आपका पूछा जाएगा जो 2 नंबर में पूछता हर एक साल, कि सिद्ध करे, क्या कहेगा, सिद्ध करे कि 3+√2 या 5+√3, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन अपरिमेय संख्या है, क्या है, चाहे अपरिमेय है, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछेगा। ये बच्चों 2 नंबर का पूछेगा, ठीक है। इसी में एक और क्वेश्चन पूछ देता है कि सिद्ध करोगे, खाली ऐसे रहेगा √2 √3 है ना, इस तरह के क्या है, क्या ये सब क्या है आपका अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या या अपरिमेय है। देखो आप तो जानते हो कि ये मेरा अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि ये अपरिमेय है, लेकिन इसको सिद्ध करने के लिए देगा आपको 2 नंबर में क्वेश्चन ये देगा, ठीक है। तो देखिए अब इसका हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है, बहुत ही आसान है। देखो इसका अलग प्रोसेस है और इसका अलग प्रोसेस है, पहले मैं इस प्रोसेस को बताता हूँ, ठीक है। अगर आपको जब भी परिमेय और अपरिमेय संख्या दिया हो, मतलब कि सिंगल, अगर मान लीजिए इसमें देखो, इसमें खाली √2 √3 है, और इसमें प्लस माइनस भाग और गुना के रूप में कोई और नंबर दिया रहेगा, तो उसका एक ही प्रोसेस है। जैसे देखो ये मैंने देखी प्लस में 3+√2 है, इसी तरह 3√2 कहता, या तो 3/√2 कहता है ना, या तो 3-√2 कहता, इस तरह का क्वेश्चन कुछ भी रहेगा कि इसको परिमेय से अपरिमेय सिद्ध करना है, तो सबका एक ही मेथड है। देखो एक बार क्वेश्चन पूछा था जो आपका सप्लीमेंट्री एग्जाम दिए होंगे, आपका प्री बोर्ड एग्जाम दिए थे, तो पूछ रहा है कि सिद्ध करे कि इतना एक अपरिमेय संख्या 2 नंबर का है, ठीक है। और इसी में कभी कभी कहता है कि सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो कैसे करोगे, ठीक है। तो देखो बहुत ही आसानी से इसको हम क्या करें, सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले तुम क्या करना, जो दिए जिसको प्रूव करना है, जैसे मान लेते हैं कि हमको इसको अपरिमेय सिद्ध करना है, तो उल्टा मान लेते हैं, मान लिया कि, देखो तुम लिख लेना ये सब, ठीक है, याद कर लेना, मान लिया कि सब के जो पहला ये लाइन सब में लिखना है, मान लिया कि 3+√2 क्या है, परिमेय संख्या है, क्या है, उल्टा मानना है, परिमेय संख्या है। हमको अपरिमेय सिद्ध करना है लेकिन हम मानेंगे परिमेय संख्या। तो देखो परिमेय संख्या, तो इसको ऐसे तो लिख सकते हो ना, 3+√2 बराबर P/Q के रूप में, P/Q के रूप में तो लिखते हो। और जहाँ ध्यान देना है, यहाँ ध्यान देना कि P और Q सअभाज्य है, सअभाज्य किसे कहते हैं, लेकिन नया टर्म आ गया, देखो सअभाज्य, सब में इसी लिखना सअभाज्य है। सहभाज्य तो शुरू में बताए थे, मतलब कि
दो अभाज्य संख्या का मसा जिसका एक होता है, मतलब इन दोनों का मसा एक है, मतलब इस कट कूट के एकदम छोटा नंबर आ जाएगा। अब किसी से नहीं कटने वाला है उसी को सहअभाज्य कहते हैं। तो इसमें कोई कटने वाला नहीं है, ठीक है। चलो, और ये तो तुम्हारा क्या है, ये परिमेय संख्या है, ठीक है, इसको हम परिमेय संख्या मान लिए। अब क्या करना, देखो जो रूट में रहेगा, जो वर्गमूल के रूप में रहेगा, उसको छोड़ के बाकी जितने भी नंबर है साइड में इधर साइड में भेज देंगे। और लिखने वाला काम तो सब में एक ही होगा, ठीक है। तो देखो पहले 3 को इधर भेज देना, तो क्या बच गया, तो इधर √2 छोड़ देना और p/q-3 हो गया। देखो अब कुछ भी नहीं है, सिंपल √2 हो गया। और इधर देखो अब इसमें क्या करना है, तुमको इसमें ये करना है कि ये बताओ ये क्या हो गया, ये तो परिमेय संख्या हो गया, लिख देना ये परिमेय संख्या हो गया। अब ये आपका दायां और बायां पक्ष, दायां बायां पक्ष दोनों क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पे एकदम लिखेंगे, बट हम लेकिन जानते हैं, लेकिन शॉर्टकट में बता रहा हूँ, लेकिन वर्गमूल रूट का वर्गमूल जो होता है, लेकिन √2 का वर्गमूल क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या होता है, जो इधर क्या है, परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या होता है जो परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है ना, जो परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है। तो क्योंकि इधर देखो इधर का परिमेय, क्योंकि परिमेय में परिमेय घड़ा होता है, परिमेय हमेशा परिमेय ही मिलेगा। और इसको भी कह रहा है कि √2 भी एक क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लिखना कि p/q-3 एक परिमेय संख्या है, तो √2 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या होता है, हम लोग जानते हैं, ठीक है, जानते हैं, जो परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, यह क्या सिंपल लिख देना, यह हमारा तथ्य को, है ना, यह तथ्य को क्या करता है, यह तथ्य को विरोध करता है। क्या करना है, विरोध करता है, ठीक है, विरोध करता है। अतः लास्ट में लिख देना, अतः जो हमने उसको परिमेय माना था उसको हमको क्या मानना पड़ेगा, अपरिमेय। अतः 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगा या अपरिमेय है। समझ में आया, बस यही करना है। अब देखो मैं सिखाता हूँ कि सर ऐसे रहेगा, प्लस में तो रह कर दिया, माइनस में रहेगा तो कैसे का, तो मैं सब सिखा देता हूँ। देखो 3 - √2 कुछ नहीं, सब में वही लिख रहा है, इसको भी p/q लिख देना। और इधर इसको √2 को माइनस में है तो इधर इसको भेज देना, तो 3 - p/q बराबर √2 लिख देना, ठीक है। इसको इधर लेना, इसको इधर लेना। अब इधर वाला को रेशनल बोल देना, इधर वाला को भी रेशनल बरियरी बोल देना, इसको भी बरियरी रेशनल बोल देना। लेकिन हम जानते हैं कि लिख देना कि हम जानते सब में, ये स्टेटमेंट सब में लिखना है, ठीक है। एक तरफ परिमेय एक तरफ अपरिमेय, बराबर कभी नहीं हो सकता है, तो हमने गलती मारा है इसलिए ऐसे हो रहा है, तो ये सब में लिख देना। देखो मैं करने के लिए सिखा दिया। अगर सर कहे कि ऐसे रहेगा तो कैसे करेंगे, 3/√2, तो इसको भी ऐसे ही मानना, p/q मानना, ठीक है। और क्या करना, देखो √2 है ना, तो ऐसे कर लेना, सबको इधर ले चल जाना, क्रॉस कर लेना। तो 3q बराबर √2p, तो यहाँ से बताओ 3qp बराबर √2, तो इधर वाला रेशनल हो गया, है ना, ये सब परिमेय हो गया और इधर अपरिमेय हो गया। इस सब में ऐसे करना है, कुछ नहीं करना है, सबको जो वर्ग वाला है ना, वर्गमूल वाला को एक तरफ कर देना, बाकी को सब नंबर इधर ला देना। क्योंकि तुमको परिमेय परिमेय संख्या में जोड़ घटाव गुणा भाग कुछ भी करो तो हमेशा परिमेय ही मिलता है, ठीक है, समझ गया। ऐसे भी रहता 3 - 2√5 रहता, तो इसको भी तुम क्या करता, p/q मान लेता। देखो पहले किसको भेजोगा, इधर ये माइनस में है तो इधर भेज सकते हो। तो 3 - p/q बराबर कितना, 2 + √5। देखो पहले इसको इधर भेज दो, उसके बाद 2 को भेजोगे तो पूरा टर्म में क्या हो जाएगा, 2 से भागा हो जाएगा। 2 से हमने भागा कर दिया, बराबर कितना हो गया, √5 हो गया। समझ में आ गया। तो देखो इधर इधर हो गया परिमेय संख्या, इधर अपरिमेय संख्या, वही बात सब में लिख देना है। तो देखो एक क्वेश्चन से सारा क्वेश्चन हमारा बन गया। तो एक टाइप का क्वेश्चन ये पूछेगा, आप आसानी से बना लेना, ठीक है, समझ गए। ये आपको 2 नंबर पक्का हो जाए, कुछ नहीं करना है, खाली इधर से उधर कर देना है, काम हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन जो तो देता है, अगर सिंगल सिंगल रहेगा उसको कैसे करेंगे देख लो। चलो दूसरा टाइप का तुम प्रूव करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको भी करो, ठीक है, उसको भी उसी तरह मानो। माना कि √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। इसमें भी ऐसे करना है, परिमेय संख्या है, ठीक है, इतना लिख देना है। उसमें भी लिखा था, तो √2 को तुम लिख देना, √2 बराबर कितना, p/q लिख देना, समझ रहे। और यहाँ बगल में लिख देना p और q सहअभाज्य है। सहअभाज्य मतलब इसमें
कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, मतलब जिसका अब ये कटने वाला नहीं है किसी नंबर से। ठीक है, चलो अब क्या करना है, इसमें थोड़ा सा अलग मेथड है, इसको वर्क करो। वर्ग करने पे, दोनों तरफ वर्क करने पर, ठीक है, चाहे सिंपल वर्क करने पर, तो वर्क करोगे तो इधर रूट टू का वर्क करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, तो वर्ग टू का वर्क करोगे तो देखो 2 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा पी स्क्वायर बाई के स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, यहाँ से लिख सकते हो 2q² बराबर पी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, डेट इज q² इजकल टू पी स्क्वायर बाई 2। तो आप क्या देख रहे हैं, जो q है ना, q है वो किसका है, p का, देखिए p से भाज्य है कि नहीं, तो यही बात को यहाँ लिखना है चूंकि q² 2 का भाज्य है। ठीक है, 2 का भाज्य है, माने 2 से विभाज्य है, सॉरी, q² 2 का विभाज्य लिख देना, क्या लिख देना, विभाज्य है। तो एक थ्योरम पढ़े हैं, तो इसमें ये भी लिख सकते हैं, तो q² जब 2 से विभाज्य है तो q भी क्या हो गया, q भी 2 से क्या हो गया, विभाज्य है। बस ये बात को लिख देना है, समझ रहे हो। चलो अब देखो, यहाँ से जब 2 से विभाज्य है तो यहाँ से एक और स्टेप लेना है, एक और कदम उठाना है, वो ये कि यहाँ से तुमको क्या मानना है, अब q बराबर, है ना, फिर माना कि q बराबर 2m मान लेना। ठीक है, चाहे 2r मान लेना, 2r, जहाँ r एक और क्या है, ये r एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है, लिख लेना ये बात को, धनात्मक पूर्णांक है, समझ गया। चलो तो अब q की जगह पर 2r रख देना, तो q की जगह पर 2r रख देगा तो कितना हो जाएगा, ठीक है, बताओ, सॉरी q² है ना, आपको p के जगह पर डालना है, q के नहीं, p के जगह पर, p बराबर 2r डालना है। ठीक है, तो यहाँ से देखो, जब हम ये समीकरण पहला मान लेना, ठीक है, तो p की जगह पर 2r रखोगे तो क्या हो जाएगा, q² बराबर p की जगह पर 2r, तो 2r का स्क्वायर बटा 2, तो कितना हो गया 4r बटा 2 हो गया, 2 से 2 कट गया, तो तुम्हारा 2r² आ गया। अब यहाँ से क्या देख रहे हो, तो r² बराबर तुम्हारा क्या मिल गया, r² बराबर मिल गया। ठीक है, तुम्हारा कितना, ये हो जाएगा तुम्हारा q² बाई 2। ठीक है, q² बाई 2 के बराबर हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि r क्या है ना, डेट इज, तुम यहाँ से लिख सकते हो q² बराबर 2r²। ठीक है, 2r² लिख देना, q² बराबर 2r तो है ही। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हो q भी क्या है, यहाँ मैंने पहले देखा q² 2 से विभाज्य है। चलो उसके बाद देखते हो 2q² p² आएगा, तो यहाँ क्या देख रहे हो, p² किस नंबर से विभाज्य है, 2 से, है ना, क्योंकि p² 2 का फैक्टर है ना, क्योंकि p² में 2 से अगर भागा देंगे तो 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, इसलिए ये बात को थोड़ा सा ध्यान देना है। तो यहाँ से तुम लिख सकते हो चूंकि, ठीक है, चाहे इस तरह यहाँ से लिख सकते हो, चूंकि p² 2 से क्या है, भाज्य है, तो यहाँ एक थ्योरम पढ़ेंगे, जब p² 2 से भाज्य होगा तो p भी 2 से क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा ना, माने कि भाग लग जाएगा, समझ गए, यही बात को लिखना है, मतलब p भी 2 से भाज्य हो जाएगा। ठीक है, ये पहला समीकरण समझ लेना है। अब देखो p 2 से, अब यहाँ के बाद एक और कदम उठाना है, फिर से मानना है, फिर माना कि p से 2 से भाज्य तो हो जाएगा। अब हमको क्या, p बराबर 2r, एक और हम पूर्णांक मानेंगे, तो p बराबर 2r, जहाँ लिख देना, जहाँ r एक धनात्मक, है ना, धनात्मक पूर्णांक है, समझ गया। चलो अब यहाँ p की जगह पर 2r रखोगे तो क्या हो जाएगा, पहला समीकरण में, तो ये हो जाएगा 2q² बराबर 2r का होल स्क्वायर। ठीक है, 2r के होल स्क्वायर, तो यहाँ से जब सोल्व करेगा तो 2q² बराबर 4r², 2 से 2 काट दो, तो देखो यहाँ से मिला q² बराबर 2r²। अब देखो q भी 2 का विभाज्य हो गया, 2 का भाज्य हो गया, तो फिर लिखेगा इस तरह, फिर से लिख देंगे इस तरह। हमें देख रहा है कि q² 2 से भाज्य है, जब q² 2 से भाज्य है तो फिर लिख देंगे, तो q भी
कि बोलोगे क्यू भी 2 से क्या हो गया, भाज्य होगा। ठीक है, इतना तक काम कर देना है, समझ गया। अब देखो, लेकिन हमने शुरू में बोला था कि पी और क्यू का कोई भाज्य नहीं है, पी और क्यू में कोई भी विशिष्ट नंबर नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि पी और क्यू, पी क्यू एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, चूंकि पी और क्यू का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, 2 है, परंतु हम माने थे, परंतु हम लिखे थे, हम जानते हैं कि पी और क्यू का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, शुरू में ही बोल दिया था कि पी और क्यू अभाज्य है, मतलब इसका कोई भी नंबर से कटने वाला नहीं है। ठीक है, डैट इज, ये कहने का मतलब ये है कि पी और क्यू जो है ना, ये आपका 2 से कट रहा है, दोनों 2 से कट रहा है। ठीक है, 2 से कट रहा है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा तो शुरू में बोले थे कि किसी नंबर से कटेगा नहीं। ठीक है, तो विनिष्ट है, तो ऐसा क्यों हुआ, तो यहाँ लिख रहे विनिष्ट गुणनखंड है, तो ऐसा इसलिए होगा कि, तो लिख देंगे यह हमारी, चाहे ये हमारी जो हमने माना था, यह हमारी मान्यता को विरोध करता है। बस विरोध करता है लिख देना है, विरोध करता है, तो विरोध करता है, और यह विरोधाभास का किसके कारण हो रहा है, गलती मानने से हुआ। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं, अतः यहाँ से डायरेक्ट लिख दो, अतः जो हमने √2 माना था, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। बस यही आपका क्या हो गया, सिद्ध हुआ। समझ में आ गया। तो देखो, ये इसका थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है, लेकिन इसको याद करो, कुछ नहीं करना, एक बार एक स्क्वायर ले लेना, पी बाई क्यू स्क्वायर कर देना, और उसके बाद एक और पूर्णांक मान लेना, उसके बाद फिर स्क्वायर करके यार लास्ट में लिख देना कि ये सब है। तो देखो, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है, सब में देखो, इसमें √2 था तो यहाँ 2 हो गया, 2 का उभयनिष्ठ गुणनखंड आया। यहीं पे अगर इस तरह बनाता, √3 का बनाता तो 3 आता। सब प्रोसेस वही है, टोटल का टोटल प्रोसेस वही। √3 पर रख के आप बना सकते हो, √5 भी कहता तो बना सकते हो, √6 भी कहता, कुछ भी कहता है, एगो सिंगल नंबर का रूट उसको प्रूव करना करके अपरिमेय संख्या है, तो आप सब में ऐसे ही करना पड़ता है। जहाँ पे 5 रखते हैं, √5 रहता था, यहाँ 5 का गुणनखंड होता है, वही बात वही रख दें। तो इसको इस तरह एकदम रिपीट कर लो, 4-5 बार इस क्वेश्चन को बना लो, और उसके बाद हम गारंटी है कि तुमको एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह बच्चे हमने ये 10 से 12 नंबर मार्क्स कैसे आएगा, बस 1 घंटा की वीडियो में आपको बता दिया, और एक बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर आप भी सीखिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, हो सकता है आपसे ज़्यादा उनको ज़रूरी हो। ठीक है, और पहला दिन है, ये पहला दिन का डोज था, और ये 10 से 12 नंबर आपको श्योर आएगा, ये वास्तविक संख्या से बताएगा। दूसरा दिन जो बताए हैं हम लोग बहुपद से, तो दूसरा दिन का डोज में बहुपद से क्वेश्चन बताएंगे, वो भी 1 घंटा। तो इसलिए 1 घंटा 6 घंटा में आप लोग 60+ क्वेश्चन आ जाएगा। तो हमारे वीडियो को इसी तरह बने रहिए, और अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।